दोस्तों, आज की दास्तान है यूनानी हकीम और बादशाह का इम्तिहान। ये कहानी दिखाएगी कि अक्ल और इल्म तलवार और ताज से ज्यादा ताकत रखते हैं। बगदाद के दरबार में एक दिन खबर पहुंची कि यूनान से एक हकीम आया है। उसका नाम हकीम लुकमान था। लोग कहते थे उसकी दवा जिस्म का दर्द मिटाती है और उसकी अक्ल रूह की उलझन सुलझा देती है। बगदाद का बादशाह गुरूर में था। उसने कहा, अगर ये हकीम इतना ही दाना है तो मेरे दरबार में आए और मेरे सवालों का जवाब दे। अगर हार गया तो सिर कलम होगा। हकीम लुकमान दरबार में आया। सादा लिबास, हाथ में पुरानी किताब, चेहरे पर सुकून। बादशाह ने ताने से कहा, लोग तुझे दाना कहते हैं, आज मैं तुझे आजमाऊंगा। अगर 3 सवालों का जवाब दे दिया तो तुझे इनाम मिलेगा, वरना तेरी जान जाएगी। हकीम ने सर झुकाकर कहा, जान अल्लाह के हाथ में है, मैं सच बोलूंगा, चाहे आपको पसंद आए या नहीं। बादशाह ने पहली चुनौती दी, दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? दरबारियों ने सोचा कि हकीम सोना, चांदी या फौज का नाम लेगा, मगर हकीम मुस्कुराया और बोला, हुजूर, सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है। सोना उठाने के लिए मजदूर मिल जाते हैं, फौज चलाने के लिए सिपाही मिल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हर कोई नहीं उठा सकता। दरबार में सरगोशियां हुईं। बादशाह का चेहरा सख्त हुआ। उसने दूसरा सवाल किया, दुनिया की सबसे हल्की चीज क्या है? दरबारी हंस पड़े। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा पर। बादशाह ने कहा, चलो हकीम, अब बताओ। हकीम ने ठंडी आवाज में कहा, सबसे हल्की चीज वादा है। इंसान आसानी से करता है, बिना तौल के, बिना सोच के, लेकिन निभाना पहाड़ उठाने जैसा होता है। दरबार चुप हो गया। बादशाह की आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों थे। उसने आखिरी सवाल किया, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? सारे वजीर अपनी गर्दन तान कर बैठे थे। किसी ने सोचा हकीम कहेगा बादशाह, किसी ने सोचा कहेगा फौज। हकीम ने सीधे बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, सबसे ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाले। तलवार से शहर जीता जा सकता है, लेकिन अपने नफ्स को जीतना सबसे बड़ी फतह है। दरबार हिल गया। कुछ दरबारी दबी आवाज में बोले, सच कहा। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। वो गरजा, ये मेरी बेइज्जती है। हकीम ने कहा, नहीं हुजूर, ये आपकी आंख खोलने का इलाज है। अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सच वही रहेगा। दरबार में तनाव गाढ़ा हो गया और यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। बादशाह का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उसने जोर से कहा, हकीम लुकमान, तेरे जवाब मेरे ताज को चुनौती देते हैं। अब मैं तुझे एक और इम्तिहान दूंगा। अगर इसमें हार गया तो आज ही तेरा सिर कलम होगा। दरबार में खामोशी छा गई। हकीम ने सुकून से कहा, हुजूर, हुक्म आपका है, लेकिन याद रखिए, मौत सच को नहीं मार सकती। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू कल तक मेरे सामने वो चीज लाए जो न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, मगर सबको हिला देती है। अगर ला दिया तो इनाम, वरना मौत। दरबारियों ने कानाफूसी की। किसी ने कहा हवा होगी, किसी ने कहा ख्वाब, मगर हकीम चुपचाप सर झुकाकर बोला, कल तक जवाब दूंगा। अगले दिन हकीम ने दरबार में एक शीशा लाने का हुक्म दिया। जब शीशा लाया गया तो उसने दरबारियों से कहा, हर शख्स इसमें देखे और अपने दिल का हाल सोचे। एक एक कर सबने देखा। कोई सकपकाया, कोई शर्मिंदा हुआ। हकीम ने कहा, हुजूर, जवाब यही है, वो चीज जो न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, मगर सबको हिला देती है, वो ज़मीर है। ज़मीर इंसान को आईने की तरह दिखाता है कि वो सच पर है या झूठ पर। दरबार में सन्नाटा हो गया। बादशाह ने गुस्से से कुर्सी पकड़ी। उसने कहा, तू ये साबित करना चाहता है कि ताज से बड़ा कोई है? हकीम ने जवाब दिया, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ताज तभी रोशन है जब ज़मीर साफ हो। अगर ज़मीर गायब हो तो ताज सिर्फ सोने का बोझ है। दरबार में से एक बुजुर्ग वजीर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, हकीम ने वो कहा है जो हम कहने से डरते रहे, ये सच्चाई है। बादशाह ने तलवार खींची और गरज कर कहा, आज या तो मेरी ताकत बचेगी या तेरी अक्ल। हकीम ने शांत निगाह से कहा, हुजूर, ताकत तलवार से नहीं, लोगों की दुआ से रहती है। अगर आप मुझे मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर लोग जान जाएंगे कि आपका ताज डर पर खड़ा है। बादशाह की मुट्ठियां कांपने लगी। उसने तलवार उठाई, मगर उसी वक्त दरबार के बाहर से जनता की आवाजें आने लगी, हकीम को छोड़ दो, हकीम ने सच कहा है। बादशाह चौंक गया। उसकी नजरें बदल गईं। उसने तलवार नीचे रख दी, मगर उसके दिल में अभी भी गुस्सा था।
उसने कहा, लुकमान, अगर तू इतना ही दाना है तो कल तीसरा और आखिरी इम्तिहान होगा। उस दिन तय होगा कि अक्ल बड़ी है या ताज। हकीम ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं। सच हमेशा तैयार होता है। अगले दिन दरबार सजाया गया। बादशाह ने ऐलान किया, आज आखिरी इम्तिहान है। अगर हकीम जीता तो अक्ल का नाम ऊंचा होगा, अगर हारा तो उसका सिर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। हकीम लुकमान मुस्कुराकर बोला, हुजूर, इम्तिहान सवाल का नहीं, नियत का होता है। पूछिए। बादशाह ने कहा, आज तू मेरे सामने ऐसी चीज लाकर रखे जो मौत को भी मात दे सके। अगर ऐसा न कर सका तो समझ ले तेरा आखिरी वक्त आ गया। दरबार में सरगोशियां उठी। किसी ने कहा, यह असंभव है। किसी ने कहा, मौत का इलाज किसके पास है? हकीम ने कहा, हुजूर, शाम तक जवाब मिलेगा। शाम को दरबार में उसने एक छोटा सा बच्चा बुलाया, फटे हाल मगर मासूम। हकीम ने उसे तख्त के सामने खड़ा किया और कहा, हुजूर, यह है वो चीज जो मौत को मात देती है। बादशाह भड़क गया। एक बच्चा, यह मजाक है। हकीम ने कहा, नहीं, यह मासूमियत है। मौत जिस्म को ले सकती है, लेकिन मासूमियत और सच्चाई को कभी नहीं मार सकती। जब एक बच्चा सच बोलता है तो वो 100 तलवारों से ज्यादा ताकतवर होता है। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मेरी माँ कहती है कि बादशाह वही है जो अपने लोगों को भूखा न सुलाए। आप अगर हमें रोटी देंगे तो हम आपको हमेशा दुआ देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा बदल गया। तलवार की नोक से उसने जमीन पर खींची लकीर देखी और गहरी सांस ली। उसने कहा, हकीम, तू जीत गया। तेरी अकल ने मेरे ताज को हरा दिया। सचमुच मौत को मात देने वाली चीज मासूमियत और सच्चाई ही है। हकीम ने कहा, हुजूर, अब अगर आप चाहें तो इस अकल को अपने ताज का सहारा बना लें। लोग तलवार से नहीं, इंसाफ से जीते जाते हैं। बादशाह ने ऐलान किया, आज से हकीम लुकमान हमारे दरबार का सलाहकार होगा और ये बच्चा हमारी सल्तनत का पहला मेहमान, जिसकी मां को रोजाना खाना दिया जाएगा। लोगों ने नारे लगाए, हकीम जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। हकीम ने आखिरी बार कहा, याद रखो दोस्तों, अक्ल की रोशनी वही है जो दिल को साफ कर दे। ताज और तलवार हमेशा नहीं टिकते, लेकिन सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबक। मौत जिस्म ले सकती है, मगर सच्चाई और मासूमियत अमर रहती है।